मजबूरन मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये जो तालाब की ज़मीन है ये हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो तालाब के लिए ज़मीन छोड़ते थे। ऐसा कहा जाता है कि तालाब के लिए ज़मीन छोड़ने से आयु बढ़ती थी। और घर क्रिकेट ग्राउंड है, प्राइवेट ग्राउंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इन्होंने एक अपना पैसे कमाने का मतलब इनकम सोर्स बनाया हुआ है। तो उसके साथ ही साथ जब यहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या स्टेट लैंड पड़ी हुई है तो इन्होंने यहाँ पे पहले एक घर बनाया, उसके साथ साथ दूसरा बना लिया। और मतलब इसमें पानी पिएगी तो बीमार हो जाएगी। वो क्या वजह बड़ा केमिकल आता है इसका, जब ये फैक्ट्री की मशीनें जो है ना धुलाई करते हैं। नहर आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सज्जाद। इस समय हम गरोटा में खड़े हैं और आप ये जो पीछे तस्वीरें देख रहे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन थी और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी तरफ से हमें बुलाया गया कि खासकर हम तहसीलदार बलवाल का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जो ये सरकारी लैंड थी इसको अपने कब्ज़े में लिया। उसके बाद कल यहाँ पे निशानदेही होती है और तहसीलदार मौके वारदात भी आती है और नायब साहब भी थे साथ में। और आज रूरल डिपार्टमेंट के जो वीडियो साहब थे वो भी यहाँ पे मौके पे पहुँचते हैं। आखिरकार तहसीलदार और वीडियो साहब का यहाँ पे क्यों आना था और लोगों की तरफ से मुबारकबाद दी जा रही है कि तहसीलदार साहब को हम खासकर मैडम को मुबारकबाद देंगे जो इस ज़मीन को अपने कब्ज़े में लिया। और खासकर हम लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे भी जाने की कोशिश करेंगे। कहा कि यहाँ के लोकल लोगों की तरफ से हमें बुलाया जाता है कि खासकर हम तहसीलदार मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो स्ट्रेट लाइन ज़मीन है और काफ़ी कल यहाँ पे निशानदेही होती है। इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे जाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज तो वीडियो साहब भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे। सर क्या नाम है आपका? जमात जय श्री राम, मेरा नाम गगन है। गगन जी, आज क्यों बुलाया मीडिया को? जिस तरह आप काफ़ी खुश लग रहे हो आज और ये भी बता रहे हो कि आप मुबारकबाद देना चाहते हैं तहसीलदार मैम का। देखिए, खुशी की बात है, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जैसे पीछे एक वाइब चली थी कि सब जगहें जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी वो स्टेट लैंड की गई। तो स्टेट लैंड करने के बाद हम लोगों के दिमाग में एक संदेह था कि स्टेट लैंड जो प्रॉपर्टी है, जितनी भी प्रॉपर्टी स्टेट लैंड गवर्नमेंट ले रही है, तो ये पता नहीं बाद में गवर्नमेंट बेच देगी, इसको क्या करेंगे, किस काम के लिए यूजेबल करेंगे या किसी और लोगों को दे देंगे। पर ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। आज बड़ी खुशी की बात है, जो हमारे यहाँ पे स्टेट लैंड जगह हुई थी, यहाँ पे पंचायत घर का निर्माण किया गया। यहाँ पे पंचायत घर के लिए जो स्टेट लैंड थी वो जमीन सिलेक्ट की गई। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ तहसीलदार मैडम का और एसडीएम साहब का और डीसी साहब का और जो हमारे और भी जितने भी वीडियो साहब हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ पे हमारे लिए टाइम निकाला और हमारी ज़मीन को अच्छे के लिए, क्योंकि ये कल अगर पंचायत घर बनेगा तो आजकल पंचायत घर भी थोड़ा अच्छा बनाया जा रहा है। जहाँ तक मैंने देखे जो पहले के बने हुए हैं वो अच्छे पंचायत घर बने हुए हैं। यहाँ पे हमारी कोई छोटी मोटी जैसे गरीब यहाँ जो गरीब समुदाय के लोग रहते हैं, यहाँ पे गरीब समुदाय के लोग रहते हैं और उनके घर पे किसी बच्ची की विवाह हो, हम वहाँ पे ऐसा भी कोई कार्य कर सकते हैं। किसी के घर पे कोई भंडारा हो, तो बारिश आ जाए, हमारे पास कोई भी ऐसी जगह नहीं रहती, तो हम यहाँ पे आके ऐसा भी कोई कार्य कर सकते हैं। तो ये साथ में कहाँ तक ज़मीन आई है? जिस तरह आपने बताया कि कल निशानदेही हुई थी, यहाँ पे तहसीलदार मैम यहाँ पे खुद पहुँचे थे, कहाँ तक के निशान लगे यहाँ? देखिए, यहाँ पे ऐसा कहा जाता है, कल मैंने जब पटवारी साहब आए थे और नायब तहसीलदार साहब आए थे तो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा था कुछ ज़मीन वहाँ पे उस साइड पे अगर आप चले जाते हैं तो जो वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा ज़मीन बन रही है। काफ़ी ज़्यादा ज़मीन यहाँ पे है, पर वो लोग कुछ जो स्टेट लैंड ज़मीन है वो कुछ लोगों के कब्जे के अंदर है। तो चलो वो धीरे धीरे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी मर्जी होगी, तो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी ज़मीन, गवर्नमेंट कभी भी ऐसा कहा जाता है, हमने सुना भी है और बहुत जगह देखा। आप बठिंडी देख लो, बिल्कुल वहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें बन गई थी, वो टूट गई। तो गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी कभी भी नहीं छोड़ती। अगर आप यहाँ की बात करें, ये तालाब है यहाँ पे। हाँ, मेरा यही सवाल था आपसे गगन, ये जो तालाब है यहाँ पे, क्या इसका तालाब का
नरेगा की तरफ से काम नहीं करवाया गया। हालत देखें, अगर तालाब की काफ़ी ज़्यादा देखभाल की जाती है लोगों की तरफ से भी, और ख़ासकर अगर यहाँ के जो सरपंच पंच हैं उनकी बात करें, और वीडियो साहब की बात करें या वीडियो ब्लॉग की बात करें, उनकी तरफ से काफ़ी देखभाल की जाती है। क्या इस तालाब को कोई देखने वाला नहीं? और साथ में यहाँ पे कचरा काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। देखिए, जब कल डिपार्टमेंट आए थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग जब यहाँ पे आए थे, यहाँ पे निशानदेही की जा रही थी, तो वहाँ पे उस टाइम पे ऐसा बोला जा रहा था कि इस तालाब की ज़मीन बहुत ज़्यादा है, जिस पे कुछ कंस्ट्रक्शन इन लोगों ने, सामने आप देख सकते हैं तालाब में ही बनी हुई है। तो अगर आप थोड़ी आगे आकर के देखें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ज़मीन है, मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है, मैं इस विषय में आना नहीं चाहता था, पर मजबूरन मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये जो तालाब की ज़मीन है, ये हमारे बुज़ुर्गों ने, जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग थे, वो तालाब के लिए ज़मीन छोड़ते थे। ऐसा कहा जाता है कि तालाब के लिए ज़मीन छोड़ने से आयु बढ़ती थी और घर पे शांतियाँ रहती थी, ऐसा ग्रंथों में और लोग बोलते हैं। पर यहाँ पे जितनी भी आप देखें कि यहाँ पे आज के टाइम पे ये तालाब अभी निरगा का काम आया था, निरगा के काम से इस पूरे तालाब को बड़े अच्छे से बनाया था आपने दोबारा। देखा होगा कि जहाँ पे भी किसी पंचायत में भी अगर आज के टाइम पे तालाब के लिए काम आता है, वो पक्का काम आ रहा है। तो ये यहाँ पे, देखिए, आप देख सकते हो क्या हालत है यहाँ ना। पे काम ही ऐसा आया था कि सिर्फ साइड पे पत्थर लगाए जाएं, पैसा ही इतना हमें मिला था। तो जब पैसा इतना मिला, उतने पैसे से जितना यहाँ पे बना वो बनाया। उसके बाद जब हम आगे बढ़ने लगे, ये साथ ही साथ ये मतलब लोग हैं जो इन्होंने क्रिकेट ग्राउंड बनाए हुए हैं, तो इनको जब इनसे किनका है? ये क्रिकेट ग्राउंड है, प्राइवेट ग्राउंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इन्होंने एक अपना पैसे कमाने का मतलब इनकम सोर्स बनाया हुआ है। तो उसके साथ ही साथ जब यहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या स्टेट लैंड पड़ी हुई है, तो इन्होंने यहाँ पे पहले एक घर बनाया, उसके साथ साथ दूसरा बना लिया। क्योंकि बहुत बार इसकी एप्लीकेशनें भी की, हमारे गार सिंह जी हैं, इन्होंने बहुत बार एप्लीकेशनें भी दी और बहुत बार मौके पर कई ऑफिसर्स को भी बुलाया, पर यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट से, जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ और एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ और अपनी एसडीएम मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी एक आए, मौके पर देखें, जितनी ज़मीन यहाँ पे इस तालाब की है उसको खाली करवाया जाए। खाली करवाने के बाद और यहाँ पे जो पंचायत घर है उसका जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाया जाए। तो जी एक चीज़ है ना, यहाँ पे अगर पंचायत घर को पीछे करके बनाया जाए, आगे काफ़ी ज़मीन खाली रहती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर मैरिज हॉल की बात करें, क्योंकि जो हमारी गरीब बेटियां हैं जिनके घर में चूल्हा जलाने के लिए पैसा नहीं होता, तो वो शायद इसका लाभ ले सके। देखिए, ये बात मेरी उनसे हुई भी थी। मैं भी कल परसों जब हम बैठे हुए थे, पटवारी साहब बैठे हुए थे और नायब साहब बैठे हुए थे, मैंने उनसे बात करी थी। पर पीछे फिर तालाब आ जाता है, तो मैं ये मेरा भी ईमान नहीं मानता कि इस तालाब में कहीं हमारे मवेशी पानी पीने आते हैं। तो अगर हम एक पानी वाली जगह को बंद करके उसमें अगर हम कोई भी चीज़ बनाएं, वो अच्छी बात नहीं है। पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तालाब ही, ये पानी आज की डेट में अगर इसका पानी कोई पशु भी पिएगा, मेरा कहने का मतलब ये था, जिस तरह आपने बताया कि काफ़ी ज़मीन है इनके पास जो तालाब की है, क्योंकि तालाब अब खोदा तो नहीं जाएगा आगे। जी जी जी, जो जमीन खाली पड़ी है तालाब की, उसमें इस चीज का लाभ लिया जा सकता है। हाँ जिस तरह बिल्कुल। आपने ये भी बताया कि इस साइड भी कोई थोड़ी जमीन, ये भी स्टेट लाइन में आती स्टेट है। लाइन है। हाँ हाँ, ये भी तो स्टेट इन लाइन चीजों का लाभ लिया जा सकता है यहाँ बिल्कुल बिल्कुल लिया जा सकता है। गवर्नमेंट के पास बहुत 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 बड़े बड़े मतलब प्लान आते हैं और जिसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं। आज आपको नहीं लगता यहाँ पे एक मैरिज हॉल बनाया जाए इतने अच्छे तरीके से, और इसी तालाब को स्विमिंग पूल का नक्शा दिया जाए, तो क्या लगता नहीं कि वाकई में कि सरकार की तरफ से एक तोहफा मिलेगा, खासकर ब्लॉक बलवाल के लोगों को? बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये बहुत ही अच्छा विषय, अगर ऐसा कोई प्रोसेस मतलब यहाँ पे प्लान बनाया जाए और ऐसा कोई यहाँ पे काम किया जाए, तो मैं कहता हूँ कि ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर की पहल होगी और हमें एक गिफ्ट मिलेगा हमारे बलवाल ब्लॉक को कि ये वाली चीज़ें अगर यहाँ पे की जाए। ठीक है, अब मथवार होगी, है ना? हाँ, मथवार ब्लॉक मैडम आए थे, तहसीलदार मैडम आए थे, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है जो गवर्नमेंट लैंड होगी ना, वो सब से खाली कराई जाएगी। और इनको पूछा भी है, आप अपने डॉक्यूमेंट पेश करो। और ये वाली भी ग्राउंड वालों को, क्योंकि आगे इससे रास्ता जाता है, आगे जमीन है, थोड़े ये खड्ड है पूरी घेरी दी, जमीन नहीं है, जमीन लैंड है, जमीन खड्ड ये है। इधर ये जड़ी है ना, ये लैंड ये भी खड्ड च है, तो जमीन है कि नहीं, जमीन रोड आगे वो पार बंद है, कर रही है। ये पूरा इसलिए नाला है। मौके पे तहसीलदार मैडम ने उनसे कागज मांगे और मौके पे 2 बार आए हैं। उन्होंने बोला है, गार सिंह आपने एप्लीकेशन दे रखी है, हम पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे, वो एक्शन ले रहे हैं इन पे। और इनसे अभी बात हुई थी 2-4 दिन पहले, उन्होंने बोला आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है पेश करें, जो गवर्नमेंट लैंड है
वो हम खाली कराएंगे, ठीक है। तो बाकी ये भी गवर्नमेंट लैंड है 623 नंबर और 623 मीन, क्योंकि मेरे एक 1.5 महीना हो गया है ये एप्लीकेशन दिए हुए, और मौके पे 2 बार SDM साहब भी आए हैं, एक बार 2 बार मैडम तहसीलदार मैडम भी आए हैं। हम बहुत बहुत मुबारक देना चाहते हैं तहसीलदार मैडम साहब को कि जो SDM साहब के हमने एप्लीकेशन दी भी उस पर तहसीलदार मैडम ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, और सबको हम मुबारक देने। सबसे खुशी की बात लगता है कि नया तोहफा मिलेगा इस जगह पे। हमें पंचायत घर के लिए तोहफा इतना अच्छा मैडम ने दिया है। SDM साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, मैडम साहब का भी, नायब साहब का भी, पटवारी साहब का भी, कि ज़िंदगी में हमारे पहली बार ये काम हो रहा है। मेरी भी 43 के करीब 53 के करीब एज हो रही है, और पंचायत घर के लिए जो तोहफा दिया है, हम दोनों हाथ जोड़ के तहसीलदार मैडम से भी शुक्रिया अदा करते हैं, मुबारकबाद देते हैं, और SDM साहब को मुबारकबाद देते हैं कि गवर्नमेंट लैंड पे इतनी जल्दी एक्शन हुआ। मैडम, मैं परसों ही बात कर रहा था, मैडम ने बोला मौके पे पहुंच के, और 2 बार मैडम कल भी आए थे और परसों भी आए थे मैडम। मौके पे मैडम ने देखा और मैडम ने बोला कि पटवारी मौके पे निशानदेही भी जो भी है कानूनी कार्रवाई उन्होंने की है। हमें दोनों हाथ जोड़ के मैडम को धन्यवाद करते हैं, और SDM साहब को भी करते हैं। तो जी एक चीज़ देखी मैंने यहाँ पे, जो एक नाली आई है, क्या ये नाली का पानी ऊपर से मोहल्ले से आता है कि तालाब में डालने के लिए, या ये किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया था? जमीन के लिए आता है पानी। तो ये तो सूखा पड़ा हुआ है, सिर्फ सूखा पड़ा हुआ है। इधर ये फैक्ट्री वाले ने गंद डाला सारा, ये सारा जहर है। इसको हाथ लगा के देखो, ये पानी भी। हाँ हाथ लगा के देखो, शाम को देखना क्या हालत होगी। ये तो जहर पड़ा हुआ है, केमिकल है ना, केमिकल। ये सारा केमिकल इसमें आ रहा है। आगे से बंद किया नाला, पानी कहाँ आ रहा है? इधर पानी आता ही नहीं है, कहाँ आता है पानी? बस ये फैक्ट्री वाले का सारा कसूर है। अंकल जी थोड़ा कितना है? ना कृष्ण सिंह। कृष्ण जी तुस इधर दे लोकल रौहने वाले हो? हाँ इधर ही है। ते ये जेह्ड़ी जिस तरह सारी के फैक्ट्री दा पानी इत्थे आंदा अंदर तालाब दे अंदर भी, तुहाड़े घर कुत्थे ने? तालाब किन्ने दूर है? मेरा घर ये सामने दिखाई दे रहा है। सामने हाँ दुकान पीछे। डंगर वगैरह रखे दे होने? हाँ ते पानी इधरों पिलांदे हो? हाँ पानी इधरों मतलब इधरों पिलाने हैं, लेकिन अभी नहीं पिलाते हैं। हमें पहले पिलाते थे। वो क्यों? क्योंकि अभी इसमें जो है ये मतलब गाय भैंस रखी है, और मतलब इसमें पानी पिएगी तो बीमार हो जाएगी। वो क्या वजह है? बड़ा केमिकल आता है इसका। जब ये फैक्ट्री की मशीनें जो है ना, धुलाई करते हैं। नहर है यहाँ पे। हाँ नहर आ रही ऊपर से ना, नहर आ रही जो ब्रांच जा रही है। ब्रांच का पानी खेतों में लगता था ना, तो अभी पानी आता है, कम आता है, लेकिन 3 नंबर पानी का फायदा है। अगर बंद कर दिया हमने, पानी लगाना ही जमीनों में बंद कर दिया है। इतना नुकसान है तो ये पानी आपने बंद कर दिया, वो तो खेती बाड़ी अब कैसे हो रही है? क्योंकि हमने काफी बार देखा है इस इलाकों में, चाहे नीचे चले जाओ आप, मूंजी लगाई होती है, चावल की खेती की जाती है, तो इस समय कैसे गुजारा चल रहा है? अभी क्या कि पहली बात ये है कि पानी नहीं आता, ठीक है, तो इसलिए लोगों ने जो है छोड़ दिया है। उसके बाद इसका जो फैक्ट्री का जो भी है, मशीनें जब शाम को धुलाई करते हैं तो पूरा इसका केमिकल जो है इसमें आता है। इसमें हम जो है पशु को पानी नहीं पिला सकते, ठीक है। तो अभी क्या कहना चाहोगे? आपने मुबारकबाद तो दे दी कि आपको ज़मीन जो स्टेट लाइन थी वो मिल रही है, तो अभी क्या मुबारकबाद देना चाहोगे खासकर तहसीलदार साहब को, मैडम को, और इसके लिए क्या कहना चाहोगे जो ये केमिकल जहर आपके तालाब में डाला जा रहा है, और जो जहर आपके खेतों में जा रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहोगे? इन्होंने अपना वो बनाना चाहिए, मतलब कि अंडरग्राउंड खड्डा बनाना चाहिए, उसमें पानी में डालना। सीधी गल सुनाओ भाई, बंद होना चाहिए पानी। जिधर मर्जी लेना है कि लेना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो मर्जी ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਉਂਦਾ ਟੈਂਕਰ ਲਾਣ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਡੰਗਰੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਪਿਲਾਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਖੱਡਾ ਬਣਾਉਣ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਲੈਣ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਸਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ खत्म हो गई। इस समय हम गरोटा में थे और ये देखिए आप पीछे तालाब है, और हम आए किसी और बात से थे कि मुबारकबाद देने के लिए तहसीलदार मैम को, जो उन्होंने कड़ा एक्शन लिया। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ निकल के सामने, ये जो एक फैक्ट्री, आइसक्रीम फैक्ट्री है यहाँ पे, उसका जितना भी कचरा है, जहाँ गंदा पानी है, वो इस तालाब में डाला जा रहा है। और जो यहाँ से नाला निकाला गया है, वो नाला किस लिए निकाला गया है कि लोग खेती बाड़ी कर सके, जो चावलों की खेती होती है उसके लिए पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो पानी वहाँ पे यूज़ किया जाता है। लेकिन पानी किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये कचरा है,
ये देखिए आप नहर है, और दूसरी तरफ ये देखिए आप, ये पानी आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा बहुत पानी है, लेकिन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ जहर है इस पानी में। और ये सारा पानी तालाब में भी जाता है और खेतों में भी जाता है। और ये ज़मीन जिसके लिए लोगों की तरफ से मुबारकबाद दी जा रही है, ये ज़मीन है जहाँ पे एक कमेटी हॉल बनेगा, पंचायत का जिसको कहते हैं, वो बनेगा खासकर लोगों के लाभ के लिए। और ये पूरा आपको देखने में नज़र आ रहा है कि एक काफ़ी गंदगी यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मुबारकबाद हम भी अपने चैनल के माध्यम से तहसीलदार बलवाल को मुबारकबाद देंगे कि आपने एक कड़ा संज्ञान लिया और कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है और इस ज़मीन पे पंचायत घर बनाया जा रहा है। इससे जुड़े रहे मेट्रो सप्लाई न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।